माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कुछ बातें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करके यहाँ पे सर्च बार में आप लिख सकते हो एक्सेल, EXCEL एक्सेल मैंने लिखा, यहाँ पे एक्सेल आ गया है। इस पर क्लिक करके आप इसे चालू कर सकते हैं। ठीक है, इसे क्लोज करेंगे। एक्सेल की विंडो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर जो आपको रेड कलर की पट्टी दिख रही है, ये ब्लू भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, थीम के ऊपर है। इस पट्टी को हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के जस्ट नीचे ये हमारा होता है मेन्यू बार। इसे हम टैब भी बोलते हैं। जैसे हमारा ये फाइल टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये पेज आउट टैब है, ये फॉर्मूला टैब है, ये डाटा टैब है, ये रिव्यू टैब है और ये व्यू टैब है। तो ये होता है हमारा टैब। टैब के नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज होती है हमारी रिबन, इसे बोलते हैं हम रिबन। जैसे ये होम टैब का रिबन खुला हुआ है, ये इंसर्ट टैब का रिबन खुला हुआ है। रिबन के अंदर यहाँ पे ये होते हैं ग्रुप्स। जैसे ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये हमारा फॉन्ट का ग्रुप है, ये हमारा अलाइनमेंट का ग्रुप है, ये हमारा नंबर का ग्रुप है, ये स्टाइल का ग्रुप है, ये सेल का ग्रुप है, ये एडिटिंग का ग्रुप है। और अंदर की चीजों को हम बोलते हैं ऑप्शन। जैसे क्लिपबोर्ड के ग्रुप में ये हमारा फॉर्मेट का ऑप्शन है, फॉन्ट के ग्रुप में ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का ऑप्शन है। इसके बाद आपको नीचे मिलते हैं यहाँ पे ये जो D1 लिखा है, ये यहाँ पे अब A1 हो गया। ये होता है हमारा नेम बॉक्स, ये होता है नेम बॉक्स। अगर हम इसके ऊपर कर्सर थोड़ी देर ले जाएंगे तो नीचे बताएगा भी नेम बॉक्स। इसके जस्ट बगल में ये जो होता है, ये होता है हमारा फॉर्मूला वार। फॉर्मूला वार के नीचे होती है हमारी एक्सेल की सीट। सीट जो होती है वो रो और कॉलम से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे जो खड़े में चीजें होती हैं इसे हम बोलते हैं कॉलम, और जो आड़े में चीजें होती हैं उसे हम बोलते हैं रो। और एक्सेल की एक सीट में 10,48,576 रो होती हैं। देखिए अगर मैं नीचे जाऊं, यहां से मैं नीचे जा रहा हूं तो मैं जी नीचे जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं, एरो की से मैं नीचे जाऊंगा और कंट्रोल के साथ डाउन वाली एरो की दबाऊंगा, नीचे वाली एरो की दबाऊंगा तो सबसे नीचे हम पहुंच जाएंगे। सबसे नीचे वाली रो का नंबर जो है वो है 10,48,576। मतलब एक्सेल की एक सीट में 10,48,576 रो होती है। अगर हम कॉलम की बात करें तो कंट्रोल के साथ राइट वाली एरो की दबाइए, सबसे लास्ट में आप कॉलम पे पहुंच जाओगे। तो कॉलम की संख्या होती है XFD। XFD मतलब ये ऐसे आया XFD, जैसे ऐसे लेके यहाँ तक आए हम, जेड तक आ गए, जेड के बाद AB, AC, AD, ऐसे चलते 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 ये यहाँ पे XFD होता है। FXD मतलब इसमें कॉलम होते हैं 16,384। एक्सेल की एक सीट में 10,48,576 रो होती हैं, 16,384 कॉलम होते हैं। देखिए रो और कॉलम की संख्या हम यहाँ नेम बॉक्स में भी देख सकते हैं। अगर माउस की लेफ्ट क्लिक दबाए रखूंगा तो यहाँ पे आपको इसकी रो और कॉलम दिखाई देंगी। 10,48,576 आर मतलब रो, 16,384 सी मतलब कॉलम है यहाँ पे। ठीक है, ओके। एक्सेल में काम कैसे होता है? काम करने के लिए आपको सबसे पहले हमें ये नेम बॉक्स को समझना है। यहाँ पे अगर मैं हूं, यहाँ पे हूं, मैं यहाँ कर्सर रखा है तो ये F में रखा हुआ है और 2 नंबर की रो में F नंबर के कॉलम में रखा हुआ है, 2 नंबर की रो में रखा हुआ है। मतलब नेम बॉक्स में ये दिखेगा F2। अगर मैं यहाँ पे रखूं तो ये क्या है C9, तो नेम बॉक्स बता रहा है C9। मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूं तो ये बता रहा है B2, तो यहाँ ये इसका नाम है B2। ठीक है, नेम बॉक्स ये नेम को पहचानता है, कहाँ पे हम हैं, I में है, 5 में है, तो नेम बॉक्स बता रहा है I5। ठीक, इसमें काम कैसे हुआ देखिए। इसमें जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 10, इसके बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने 10। इन दोनों को जोड़ के मुझे यहाँ दिखाना है, इन दोनों को जोड़ के मुझे यहाँ दिखाना है। तो ऑब्वियसली वैसा तो 20 आप लिख दोगे फटाफट, लेकिन ऐसे नहीं करना है। आप लिखोगे इक्वल, हम ऐसा कर सकते हैं 10 प्लस 10। कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको ये इक्वल का साइन लगाना कंपलसरी होता है। हमने लिखा 10 प्लस 10, इंटर करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। हाँ, मैं ऊपर मैंने डायरेक्ट 20 लिखा था तो यहाँ फॉर्मूला बार में केवल 20 दिख रहा था। मैं यहाँ पे आया, यहाँ 20 दिख रहा है, लेकिन फॉर्मूला बार में उसके अंदर की चीजें, उसके फॉर्मूला दिख रहा है कि आप इसे ऐसे लाए हो, इक्वल 10 प्लस 10 करके। ठीक है, नीचे भी हम 20 लाएंगे। देखिए नीचे आपको ऐसे 10 प्लस 10 करके ऐसे 20 मतलब डिजिट्स करके नहीं लिखना है, आपको लिखना रहता है सेल का नाम। जैसे ये कहाँ है, ये हमारा G4 में है, ये कहाँ पे है, B2 में है। तो सेल
सेल का नाम कैसे लिखेंगे, हम इक्वल का साइन लगाया है, इक्वल का साइन लगाया हमने। इक्वल लगाने के बाद आपको बी लिखना है और टू लिखना है। लिखेंगे हम कीबोर्ड से B2 प्लस का, क्योंकि जोड़ना है प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद ये कहां पे, ये हमारा है G4 में, तो हम लिख देंगे G4 सॉरी G4 लिखेंगे G4 और इंटर कर देंगे तो हमारा यहाँ 20 आ जाएगा। ठीक है, अब सर ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। देखिए अगर हम यहाँ पे मैंने 10 है, यहाँ पे मैंने कर दिया 20, तो देखिए यहाँ ऑटोमेटिक 30 आ गया है। तो देखिए यहाँ ऑटोमेटिक 30 आ गया है, लेकिन यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, इसीलिए हमें नेम का यूज करना है। B2 हमने लिखा था नेम में, तो B2 पे जो भी चीजें होंगी वो प्लस करके बताएगा। B2 G2 में जो भी चीजें होंगी वो प्लस करके बताएगा। जैसे मैंने यहाँ 80 लिख दिया, तो यहाँ 20 है, यहाँ 80 है, यहाँ ऑटोमेटिक 100 आ गया है। ठीक है, आप इंटू भी कर सकते हो। मान लो आपको इन दोनों का गुणा करना है और यहाँ करना है, तो आप इक्वल का साइन यहाँ लगाएंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल B2 है, B2 पे क्लिक कर दीजिए तो भी B2 आ जाएगा। इक्वल लगाने के बाद अगर हम किसी ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो भी वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा, क्या है उसका नाम, B2 इंटू यहाँ पे ये क्या है हमारा G4। समझ नहीं आ रहा है, क्लिक करिए, देखिए G4 लिखा के यहाँ आ गया है। इंटर करेंगे तो ये दोनों इंटू होके जाएगा। इंटू का साइन ये स्टार का साइन होता है। इसके बाद अगर मुझे इसको इसमें से घटाना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल 80 हमारा G4 माइनस B2 और कर देंगे इंटर, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस टाइप से आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग सारी चीजें एक्सेल में कर सकते हो। एक्सेल में और भी चीजें होती हैं, देखिए ऐसे मैंने हटा दिया है, आप इसकी प्रैक्टिस करना। जैसे मान लीजिए मुझे कोई सीरीज बनाना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 इंटर, यहाँ लिखूंगा 2 इंटर। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ये जो ब्लैक डॉट दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक ब्लैक डॉट दिखेगा छोटा सा। अभी ये मेरे हाथ में जो है बड़ा प्लस है, मैं यहाँ गया, ये छोटा प्लस आ गया। ये ब्लैक डॉट पे जाते हैं तो छोटा प्लस हो जाता है। यहाँ पे जाके इसे पकड़ के ड्रैग कर देंगे नीचे, तो यहाँ पे ये आगे की सीरीज लिख के बता देगा। ऐसे ही आप और भी चीजें लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 इंटर, यहाँ लिख दिया 4 इंटर। इन दोनों के बीच कितने का गैप है, 2 का गैप है। इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैं ड्रैग करूंगा तो आगे की चीजें ऑटोमेटिक आएंगी। 2 4 6 8 10 12, मतलब 2 का पहाड़ा हमने बना दिया। यहाँ पे मैंने लिखा 3 इंटर, यहाँ लिखा मैंने 6 इंटर। दोनों को सिलेक्ट करा, ड्रैग करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच 3 का गैप है, इसलिए आगे की जो सीरीज बनेगी उसमें भी 3 का ही गैप आएगा। इसके बाद आप और भी चीजें इसमें कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा संडे, SUNDAY, संडे मैंने लिखा, यहाँ लिखा मैंने मंडे, सिलेक्ट करा, ड्रैग करा, तो यहाँ पे आगे की चीजें ऑटोमेटिक चलेंगी। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगर आप इन्हें शॉर्ट में लिखते हो, मैंने यहाँ लिखा सन, यहाँ पे लिखा मैंने मन, इसके बाद सिलेक्ट और ड्रैग, तो ये आगे शॉर्ट में ही आएगा। और भी चीजें आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा जनवरी, यहाँ लिखा फरवरी, दोनों को सिलेक्ट करा और यहां से ड्रैग करेंगे तो आगे की चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। और भी बहुत सारी सीरीज आप इसमें बना सकते हो। तो देखिए मैं आपको जनवरी फरवरी लिखना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको ड्रैग करना सिखा रहा हूं। इसमें काम कैसे होता है, सिलेक्ट एंड ब्लैक डॉट से ड्रैग, आगे की चीजें ऑटोमेटिक चलती हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करके देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।